हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले इलेक्ट्रिसिटी के 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिसका नाम है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मेरी बात को समझिए स्टूडेंट्स। पहले हम आपको बताएंगे कि इस पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मीनिंग होती है, साथ ही साथ पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिसिटी में क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट होगी। इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छे से टॉपिक को समझाया जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज भी आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, कहीं पर स्किप ना करें और सारे के सारे टॉपिक को ध्यान से समझें। इसमें देखिए पोटेंशियल क्या है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहले मैं आपको डेफिनेशन दिखाता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर, उसी को वोल्टेज कहा जाता है। वोल्टेज वर्ड तो आप लोगों ने सुना ही होगा। कहते हैं कि आज इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज कम है, तो क्या होता है इसका मीनिंग सब आपको हम समझा रहे हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, देखो किसी भी पॉइंट को इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर से ब्रिंग करने में, लेके आने में, और लेके आया कहाँ जाता है स्टूडेंट्स को ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब कहोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखो स्टूडेंट, जहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है उसके चारों तरफ एक फील्ड बन जाती है जहाँ पर उसका प्रभाव रहता है। ठीक है, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, जिसे आप देखते हो मैग्नेट ना, मैग्नेट कहीं पर भी आप रख दीजिए, उसके कुछ आसपास थोड़े से भी आयरन के पार्टिकल्स या कोई मैग्नेट लेकर के जाओ तो वो थोड़ी दूर तक अट्रैक्ट करता है। मीन्स वहाँ तक उसका क्या होती है, रेंज होती है, वहाँ तक उसका प्रभाव होता है। ठीक है, वो उसका इफेक्ट होता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। उससे जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है उसके चारों तरफ एक फील्ड होती है। ठीक है, और उस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम चल जाता है, वहाँ तक उसका प्रभाव होता है। तो कहीं दूर से मीन्स इनफाइनाइट से किसी पॉजिटिव चार्ज को कहाँ लेकर के आया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर के आया जाए, तो वहां तक उसको लाने में जो वर्क करना पड़ेगा उसी को स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं या वोल्टेज कहते हैं। अब बात होती है इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कहते हैं, बात को समझिएगा हमारे स्टूडेंट। देखो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है एक टॉपिक जिसका नाम है स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान समझना, सारी बातें समझ में आएंगी स्टूडेंट्स। आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है जिसमें आपको बताया गया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है या अर्थ सरफेस पे रखा हुआ, ठीक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है। ठीक है, अभी तो नियर अबाउट 0 ही है। ठीक है, तो अगर हम इसको उठा के लेकर के आते हैं यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पहुँचा देते हैं, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी सपोज कर लेते हैं स्टूडेंट्स 100 जूल हो जाती है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी इसको मिली कहाँ से, जब मैं इस ऑब्जेक्ट को उठा रहा था। देखो क्योंकि आप लोगों ने 9th में पढ़ा है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर। तो हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को जब ऊपर की तरफ उठाया तो जो हमने वर्क किया वही वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब इसको हम और ऊपर उठाएं, सपोज दैट यहां तक लेकर के चले आए, तो इस पॉइंट पे इसकी एनर्जी हो सकता है 200 जूल हो जाए। ऐसी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो ये एनर्जी कहां से आ रही है, जो हम वर्क कर रहे हैं वही जो वर्क है इसकी एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रही है, यही इसका क्या है, पोटेंशियल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप ये सुनो, इसको सुनो। जब हम यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, सपोज करिए इसको हम फ्री कर दें, गिराने के लिए छोड़ दें, तो ये कहां गिरेगा, नीचे की तरफ गिरेगा। ठीक है, या आप ये बताइए जो 100 जूल यहां पर जब ऑब्जेक्ट पहुंचे, इसको आप छोड़ेंगे तो नीचे की तरफ जाएगा कि ऊपर की तरफ जाएगा। सब लोग जानते हैं सर कि ये 100 जूल वाला ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कम पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो बताया वही कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहां पर भी अप्लाई करना है। सिंपल सी बात, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेकर के जाओगे, जो वर्क डन होता है वही उसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वही उसका पोटेंशियल कहलाता है। बात समझ में आई। अब मैं आपको समझाता हूं कि इसके बेस पे हम किस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझेंगे। ध्यान समझिए स्टूडेंट, सपोज कर लेते हैं हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पर प्लस चार्ज है। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब यहां पर हम सपोज कर लीजिए यहां पर कोई हमारे पास प्लस चार्ज है। क्या चार्ज स्टूडेंट्स, प्लस चार्ज है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को हम यहां पर लाना चाहते हैं, कहां लाना चाहते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। बात को समझिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको समझा दी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। यहाँ बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से हम यहाँ पर लेकर के आना चाहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब सुनो स्टूडेंट्स, क्या ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो मैंने आपको बताया था कि प्लस और प्लस चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो
जब आप इस प्लस को इधर की तरफ लाना चाहेंगे, जब इस प्लस को आप इधर की तरफ लाना चाहेंगे तो क्या ये आसानी से आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है। ये एक दूसरे को ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो सिंपल सी बात है, जब आप इससे फोर्स लगाओगे, फोर्स लगा करके इसको इधर की तरफ खींचोगे तो आप वर्क करोगे। सपोज करिए आपने इसको खींच करके लेकर के आया और यहाँ पॉइंट ए पर इसको पहुँचा दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां से यहां तक लाने में कुछ वर्क करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? यही जो वर्क आपको करना पड़ा, इसी वर्क को ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। बात समझ आई? जो वर्क डन होगा वही इसकी एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी में। बात समझ में आ गई? अब सुनो, अब यहां तक लेकर के आए, सपोज दैट आपने और फोर्स लगाया, आपने और फोर्स लगाया और इस ऑब्जेक्ट को यहां पर ला करके आपने पहुंचाया, कहां पर? बी पर। अब आप बताओ, यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा कि यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा? सिंपल सी बात है, यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक लेकर के आए हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा, ज़्यादा वर्क डन हुआ है। यहाँ पर कम वर्क डन हुआ है। तो इस पॉइंट को इस और इस ऑब्जेक्ट तक लेकर के आने में जो पोटेंशियल यूज हुआ है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो जो डिफरेंस होगा स्टूडेंट्स, इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस होगा, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अभी डेफिनेशन मैं आपको समझाता हूं। देखो क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, आर वोल्टेज क्या बनेगा? द वर्क डन इज इन ब्रिंगिंग, ध्यान देना, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, वही डेफिनेशन मैंने यहां पर आपको समझाया, तो डेफिनेशन आप लोग नोट कर लेंगे। फिर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। हमने लिखा है द वर्क डन आर रिसीव्ड। देखो वर्क डन आर रिसीव्ड का क्या मतलब है? देखो, अगर आप पॉइंट ए से बी तक लेकर के आएंगे तो वर्क करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपोजिट वर्क कर रहे हैं। प्लस को प्लस की तरफ ला रहे हैं तो वर्क करना पड़ेगा। और बी से ए की तरफ जाएंगे तो वर्क रिसीव होगा, क्योंकि यहां से यहां तक जाएंगे तो वो अपने आप भागेगा, वहां पर आपको वर्क करना नहीं पड़ेगा। इसलिए डेफिनेशन में लिखा गया द वर्क डन आर रिसीव्ड इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट। देखो पॉइंट ए और बी है ना, इसमें ए से बी तक मूव कराओगे तो वर्क करोगे, बी से ए तक मूव कराओगे तो वर्क रिसीव होगा। इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब थोड़ी सी हम बात करते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, उसके पहले हम इसके फार्मूले के बारे में बता दें। तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने का फार्मूला होता है स्टूडेंट वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, जितने चार्ज को आप लेकर के आओगे उस पर कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क डन अपॉन चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस को V से दिखाते हैं, वर्क डन को W से और चार्ज को Q से। कैपिटल Q से भी आप इसको दिखाइए, क्योंकि अभी इसके पहले आप कैपिटल Q से दिखाए थे। तो V इक्वल टू W अपॉन Q जो होगा स्टूडेंट्स, यही यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करने का फार्मूला होता है। अब थोड़ा सा हम लोग इसके डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स, इसकी यूनिट के बारे में। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट के बारे में। तो देखिए किस तरीके से इसकी यूनिट को हम लोग फाइंड करेंगे। तो हेडिंग पड़ेगी स्टूडेंट्स यहाँ पर यूनिट ऑफ, ध्यान देना, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान समझिए स्टूडेंट्स, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट कैसे हम लोग फाइंड करते हैं समझते चलिएगा। ऐसे ही आप लोग यूनिट को फाइंड किया करिए और अपनी कॉपी में नोट किया करिए। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर बोलेंगे वी नो दैट, ध्यान देना, आप बोल सकते हो वी नो दैट V इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या होता है? W अपॉन Q होता है। अभी आप लोगों ने फार्मूला डराइव किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? देखो ध्यान से लिखेंगे यूनिट ऑफ V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, क्या लिखोगे यहाँ पर स्टूडेंट्स? यूनिट ऑफ W, ठीक है, मीन्स वर्क डन अपॉन आप लिखोगे यूनिट ऑफ Q मीन्स चार्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्व करते चलिएगा। यहाँ पे लिखेंगे आप यूनिट ऑफ V इक्वल टू, अब बताओ वर्क डन की यूनिट क्या होती है? आपको पता है जूल होती है, और Q मीन्स चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। तो क्या मिल जाएगा? जूल पर कूलाम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग R करके J⁻⁻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 ⁻
बोलेंगे। इट इज नोन एज बोल्ट, क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? बोल्ट बोला जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, स्टार बना के लिखिएगा, हेंस द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस
पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की जो एसआई यूनिट होती है इज क्या होगा स्टूडेंट, जूल पर कूलाम। आर क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम लोग वोल्ट बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। सिंपल सा वी से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कहीं लिखा होगा 220, ऐसे लिखा जाएगा वोल्ट। इसका मतलब वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हो रहा है, 220 वोल्ट का वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। बात समझ में आई आप लोगों को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिफाइन करेंगे 1 वोल्ट को। हम लोग यहाँ समझेंगे स्टूडेंट्स कि 1 वोल्ट होता क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 1 वोल्ट को डिफाइन करना। ठीक है, फिर से समझिए कैसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स। हम लोग अगेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हम कहेंगे वी नो दैट। ठीक है, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि V इक्वल टू W/Q होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होता है, W/Q होता है। यहाँ कहेंगे इफ W इज इक्वल टू 1 जूल एंड Q इज इक्वल टू 1 कूलाम, देन स्टूडेंट्स आपको V इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। तो V इक्वल टू 1 जूल क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 1 जूल पर कूलाम आपको मिल जाएगा। आर आप इसको क्या लिख सकते हो, V इज इक्वल टू 1 वोल्ट लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कब क्रिएट होगा, जब हम 1 कूलाम चार्ज को किसी पॉइंट से या इनफाइनाइट से या किसी 2 पॉइंट के बीच में उसको ट्रांसफर कराएंगे और वर्क कितना होगा 1 जूल, तो वहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट कहलाएगा। तो ठीक बात समझ में आ रही है। आप कहेंगे, लिख सकते हैं आप यहाँ पे लिख देते हैं हैंस द पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान देना, हैंस द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। ठीक है, कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। इफ 1 जूल वर्क, ठीक है, वर्क इज डन टू मूव 1 कूलाम चार्ज, ये होगा सिंपल सा डिफरेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्या बोला यहाँ पर, V इक्वल टू 1 वोल्ट क्यों आया, हम लोग बोलेंगे हैंस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। 2 पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। कब होगा, इफ 1 जूल वर्क इज डन, जब 1 जूल वर्क होगा टू मूव 1 कूलाम चार्ज। ठीक है, जब 1 कूलाम चार्ज को मूव करने में 1 जूल वर्क होगा तो उस सिचुएशन में उन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको 1 वोल्ट बोला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या क्या सीख लिया, आप लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, और 1 वोल्ट को आप लोगों ने यहाँ पर डिफाइन किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस आपको इतना ही बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी आप देखो, आप लोग सोच रहे होंगे, कई लोग हमसे डिमांड करते हैं सर वीडियो थोड़ा लॉन्ग करिए। डियर स्टूडेंट्स, हमारी प्रॉब्लम को थोड़ा आप लोग समझिए। यहाँ पर गाँव में हूँ मैं ना, मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पर गाँव में हूँ, यहाँ पर लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है, उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है सर ना, यहाँ पर नेटवर्क इशू है। यहाँ पर वीडियो को अपलोड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आप उसको समझ नहीं सकते हैं शायद, या कुछ लोग ऐसे होंगे तो मेरी बात को समझ पाएंगे शायद, कि यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्किंग इशू बहुत ज़्यादा है। वीडियो जब लॉन्ग हो जाते हैं ना तो वो टाइम टू टाइम अपलोड नहीं हो पाते हैं, इसीलिए हम वीडियो को भी थोड़ा शार्ट में रख रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं शार्ट रखते हुए भी हर वीडियो में एक टॉपिक कवर कर देता हूँ। जैसे आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कंप्लीटली समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बेसिस पे आप लोगों को न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराऊंगा और इसके आगे के और सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बताए गए सारे टॉपिक को आप लोग नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद इसको आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए। आज के टास्क में हम आप लोगों से एक छोटा सा टास्क दे रहे हैं, एक छोटी सी बात आपसे बोल रहे हैं कि सभी लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 1 वोल्ट की जो डेफिनेशन है ना उसको आप लोग बिना देखे हुए मुझे लिख करके वहां कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 1 वोल्ट को आप कैसे डिफाइन करेंगे। अगर आप लोग बिना देखे लिखेंगे तो डेफिनेशन सेम से मेरी तरह ही नहीं होगी, और देख के लिखेंगे तो सिंपल पर जैसे हमने लिखा वैसे आप भी लिख देंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक अपना